नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए विश्वनाथ, ऑप्शन बी मनोज सोनकर, ऑप्शन सी रूप गोस्वामी, ऑप्शन डी कृष्ण गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि यह ग्रंथ, यह रचना रूप गोस्वामी का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस नाटक की रचना किसने की है? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण सुधांशु। मादा कैक्टस यह नाटक, इस नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ऑप्शन ए कैक्स मुलर, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी फ्रैंक इके। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, इसके जो लेखक हैं वह हैं फ्रैंक ई के। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, इसका जो इसमें जो समास है वह है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी भारवि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी श्रीहर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? वह है भारवि। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इस प्रेहितम सूत्र का संबंध है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी कर्ण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। इस प्रेषितता सूत्र का जो संबंध है वह है संप्रदान कारक से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। अंगिका यह किस राज्य की बोली है? यह है बिहार राज्य की बोली है अंगिका। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अन्य किस भाषा में है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लग रहा है।
आ गया है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य भाषा में है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी भोजपुरी। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त यह अवधी, अन्य उपभाषा जो अवधी है उसमें है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। स्वर संधि के 5 भेद हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हेम पुष्पा पर्यायवाची है। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी विमान। हेम पुष्पा यह किसका पर्यायवाची है? हेम पुष्पा यह जल का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गो गो का अनेक अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन डी सूर्य, ऑप्शन डी श्रेष्ठ। गो का अनेक अर्थक शब्द नहीं है, वह है श्रेष्ठ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी भवभूत। कादम्बरी यह बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की है। ऑप्शन ए विशाख दत्त, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी राजशेखर। मुद्रा राक्षस की नाटक के जो रचनाकार हैं वह हैं विशाख दत्त। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इन मुसलमानन हरिजन पर कोटिन हिंदुअन वार पंक्ति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी रस खान, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी कबीर। यह पंक्ति इन मुसलमानन हरिजन पर कोटिन हिंदुअन वारिये, यह पंक्ति जो संबंध किससे संबंध है? यह संबंध है रस खान से। ऑप्शन बी सही है। लेकिन इस पंक्ति को कहा है भारतेंदु ने और किसके संबंध में? रस खान के। अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की कविताओं रचनाओं में मिलता है? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी रूप नारायण पांडे, ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की कविताओं और
या रचनाओं में मिलता है वह हैं मुकुटधन पांडे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है नीले पानी की शायराना हरारत 2015 ईस्वी के लेखक हैं। ऑप्शन ए माला वर्मा, ऑप्शन बी उमा शर्मा, ऑप्शन सी संतोष श्रीवास्तव, ऑप्शन डी राजेश जैन। इसके जो लेखक हैं नीले पानी की शायराना हरारत 2015 ईस्वी के जो लेखक हैं वह हैं संतोष श्रीवास्तव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 19 साल का लड़का कहानी संग्रह किसका है? ऑप्शन ए राजेंद्र राजन, ऑप्शन बी हरि भटनागर, ऑप्शन सी जय चंदन, ऑप्शन डी शशांक। 19 साल का लड़का कहानी संग्रह किसका है? यह कहानी शशांक का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी निराला ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी सुमिता नंदन पंत। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है बालकृष्ण शर्मा का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वाश, कुमकुम, उर्मिला, रश्मि रेखा। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है कुमकुम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बेपथु कैसा अनुभाव है? ऑप्शन ए आंगिक, ऑप्शन बी वाचिक, ऑप्शन सी सात्विक, ऑप्शन डी बौद्धिक। बेपथु यह कैसा अनुभव है? यह है सात्विक अनुभव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रस गगन गुफा अजर झरे पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी मलोकदास, ऑप्शन डी रहीमदास, ऑप्शन डी जायसी। रस गगन गुफा अजर झरे पंक्ति की जो रचनाकार हैं वह हैं कबीरदास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अक्षर अनन्य का जन्म स्थान है स्थल है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कोठीवाल, ऑप्शन सी दौलताबाद, ऑप्शन डी दतिया। अक्षर अनन्य का जन्म स्थान
दतिया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इसमें गोरखनाथ होना चाहिए, गोरखनाथ के कितने ग्रंथों का प्रमाणिक माना है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? वह है ऑप्शन ए 14। अगला प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। ऑप्शन ए औरत, औरस, ऑप्शन दो सहोदर, ऑप्शन सी अन्योत्तर, ऑप्शन डी सागा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है वह है अन्योदर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महाकवि भास के पंचरात्र में कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 5 अंग, ऑप्शन बी 4 अंक, ऑप्शन सी 3 अंक, ऑप्शन डी 2। महाकवि भास के पंचरात्र में कितने अंक हैं? वह है 3, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, भूमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए राहुल साकृत्यायन, ऑप्शन बी नागा अर्जुन, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। भूमक्कड़ शास्त्र के ग्रंथ के जो लेखक हैं वह हैं राहुल साकृत्यायन, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी प्रतीक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ जो अलंकार होता है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज आधारित है। ए नामवर सिंह, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य शुक्ल, डी शिवदान सिंह चौहान। दूसरी परंपरा की खोज या जो आधारित है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1936, 1843, सी 1943, डी 1836।
तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1943। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। अरविंद दर्शन से जो प्रभावित नहीं है वह है, सॉरी, अरविंद दर्शन से जो प्रभावित हिंदी के कवि हैं वह हैं सुविंतानंदन पंत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? ए तुलसीदास, बी रहीमदास, सी जायसी, डी घनानंद। अवधी एवं ब्रज दोनों में रचना करने वाले हैं आचार्य तुलसीदास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक थे? आचार्य वल्लभाचार्य, आचार्य विठलनाथ, सूरदास, रुद्रस्वामी। अष्टछाप के जो संस्थापक हैं वह हैं विठलनाथ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसमें जो सही है, नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है महिमाशाली अंशों तक। नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित रखती है, यह कथन है आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भाखा में काव्य रचना करके वह लोक में प्रिय होते हैं और शास्त्रीय मर्यादा का निर्वहन करने करके क्रमशः पंडितों में तुलसी के संदर्भ में, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। भाखा में काव्य रचना करके वह लोक में प्रिय होते हैं और शास्त्रीय मर्यादा का निर्वहन करने करके क्रमशः पंडितों में तुलसी के संदर्भ में, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है? ए अंबर, बी अमन, सी नभ, डी गगन। आकाश का जो पर्यायवाची नहीं है वह है अमन। ऑप्शन ऑप्शन बी सही है, अमन। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम था?
ऑप्शन ए घनश्याम, ऑप्शन बी चंद्रभूषण, ऑप्शन सी विकट भट्ट, ऑप्शन डी कृष्णदास। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दलित साहित्य का चर्चित लेखक हैं। ऑप्शन ए कुंवर बेचैन, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूर्यपाल चौहान, ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य का चर्चित लेखक जो है वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।